द लास्ट लेसन चैप्टर का नाम है एल्फोंस डूडेट। एल्फोंस डूडेट कौन था? 1840 में उसका जन्म हुआ और 1897 में उसकी मृत्यु हो गई। वो द फ्रेंच नोवेलिस्ट, वो फ्रेंच का एक पत्रकार था और छोटी मोटी एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी मोटी कहानियाँ लिख लेता था। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870 से 1871, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया लेड बाय बिस्मार्क। और ये लेसन कब लिखा गया था? जब प्रूशिया और फ्रांस की लड़ाई चल रही थी। कौन से सनों के बीच? 1870 से 1871 के बीच में। प्रूशिया फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया लेड बाय बिस्मार्क। बहुत बुरी तरीके से फ्रांस प्रूशिया से हार गया था। और जो प्रूशिया था उसको जिताने में किसका योगदान था? जर्मनी का था, पोलैंड का, ऑस्ट्रिया का और थोड़े और देश थे, इसमें कम ही बताए हैं। जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, है ना। तो प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। अब उन्होंने इसको जिताने में मदद करी थी। अब प्रूशिया सोच रहा था मैं इनमें फ्रांस की कौन कौन से जगह इनको दे दूं, जर्मनी को, पोलैंड को और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया को दे दूं। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लोरेन है पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। ये स्टोरी कैसे लिखी गई है? जो फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट है अल्सेस और लोरेन, वो कौन के हाथ में चली गई है? प्रूशिया के हाथ में चली गई है। प्रूशिया, अब वो सोच रहा था प्रूशिया के हाथ में चलाई गई है, अब ये क्या करे प्रूशिया? अब ये प्रूशिया के लोग इनके साथ क्या करेंगे? अल्सेस और लोरेन के साथ क्या होगा? अल्सेस में और लोरेन में अब प्रूशिया के हाथ में ये शहर डिस्ट्रिक्ट चली गई हैं। इस कहानी में वही बताया गया है। चल ठीक। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamill said that he would caution us on participles. I started for school very late that morning. मैं स्कूल बहुत लेट गया था उस दिन सुबह। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. Especially because M. Hamill had said that he would caution us on participle. और वो was in great dread of scolding, बहुत घबरा रहा था स्कूल जाने के लिए। क्योंकि किसके लिए क्यों घबरा रहा था? क्योंकि जो M. Hamill थे उन्होंने बोला, होमवर्क दिया था, वो बोल रहे थे कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा पार्टिसिपल्स पे। पार्टिसिपल एक चैप्टर होगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन होगा कुछ। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, स्पेशली बिकॉज M. Hamill had said that he would caution us on participles and I did not know the first word about them. और जो कौन था? I did not know the first word about them. जो फ्रांज है, ये आई फ्रांज है, इसमें बताया नहीं। आई जो है वो नरेटर है, जो बताता है कहानी को, वो नरेटर रहता है। यहाँ एक्सप्लेन कौन कर रहा है? नरेटर। नरेटर कौन है? आई। और इसका ऑथर कौन है? ऑथर है एल्फोंस डूडेट, जिसने लिखा है वो ऑथर होता है, और आई जो कहानी बता रहा है वो नरेटर होता है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। मेरे को उसके पहला अक्षर भी नहीं पता था पार्टिसिपल्स के बारे में, इसलिए वो बहुत डर रहा था। कौन? फ्रांज कौन है यहाँ? आई मतलब फ्रांज। फॉर अ मूवमेंट, कुछ समय के लिए आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। मैं सोच रहा था कि मैं भाग जाऊँ या गेट के बाहर ही खड़ा रहूँ। फॉर अ मूवमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। फॉर अ मूवमेंट, कुछ समय के लिए मैं सोच रहा था, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैं अपना यह दिन गेट के बाहर ही बिताता हूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। यहाँ बहुत अच्छी गर्मी थी, और गर्मी नहीं मतलब अच्छा था मौसम, अच्छी धूप निकली थी, और सो ब्राइट मतलब अच्छी तेज ब्राइट धूप थी।
द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द बोट। सुबह सुबह का है, सोच लो कैसा रहता है सुबह सुबह, कैसी धूप निकली होगी, कैसे वार्म रहा होगा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द बोट्स। बोट्स का मतलब यहाँ क्या है, ये पेड़ पे जो चिड़िया बैठी थी, बर्ड्स चिड़िया ही कहता हूँ मैं तो। द बर्ड्स वर चिरपिंग, उधर चिल्ला रही थी किस पे, जो पेड़ की लकड़ियाँ थी, टहनियाँ उस पर बैठ कर। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द बोट्स, बर्ड्स चिल्ला रही थी, ची ची कर रही थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द बोट्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द बोट्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और एक खुला मैदान था, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, एक मिल थी उसके पीछे, इन द एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स, जो प्रूशिया के सोल्जर थे, जो आर्मी की रहती ना, वो प्रूशिया की आर्मी थी, प्रूशिया के आर्मी के लोग थे। द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन रूल फॉर पार्टिसिपल्स। ये बहुत अच्छा था, उसके बजाय पढ़ने के बजाय, क्या पार्टिसिपल्स पढ़ने के बजाय, ये बहुत अच्छा लगता है हमें। बोल रहा है कौन, नरेटर। इट वॉज सो ऑल मच मोर टेम्पटिंग मतलब अट्रैक्ट होना, अट्रैक्ट टू स्टे, अट्रैक्ट ऐसा करता है, ये चीज़ें बाहरी चीज़ हमको इतनी अच्छी लगती कि यहीं रहते अपन। कुछ अच्छी चीज़, तुम्हारी मनपसंद चीज़ हो, मतलब जगह हो, कोई खेल रहा हो, तुम्हारा मन क्या होगा, उधर खेलने का होगा ना। तो क्या बोल रहा है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन रूल फॉर पार्टिसिपल्स। उसको भी वही अच्छा लग रहा था, वो सोच रहा था कि मैं यहीं खड़ा रहूँ। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन रूल फॉर पार्टिसिपल, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मैंने हिम्मत की और मैं स्कूल को गया और दौड़ जल्दी स्कूल को निकला। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। हरीड ऑफ टू स्कूल, हरीड हरीड कह रहा हूँ मैं, हरीड होता है वो, मेरी प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। मेरे पास स्ट्रेंथ थी इस सबको मना करने की, और मेरे को स्कूल भी जाना जल्दी। उसमें मैंने बहुत हिम्मत की, इसको मैं सोच रहा जल्दी चल जाऊँ स्कूल, वरना मैं कुटूँगा भाई, कुटेगा, पिटाई होगी उसकी तो उधर जाएगा। तो व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब वो टाउन हॉल पहुंचा, व्हेन आई पास्ड, नरेटर जब, व्हेन मैं तब टाउन हॉल के पास पहुंचा, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। एक बुलेटिन बोर्ड था जिसके आसपास बहुत भीड़ थी। उसको पता होगा, मेरे को क्या पता बुलेटिन बोर्ड क्या है, जो उसको पता होगा कि बुलेटिन बोर्ड क्या है और यहाँ भीड़ क्यों है, मेरे को नहीं पता। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल के पास पहुँचा, एक बुलेटिन बोर्ड था जो नरेटर अच्छे से जानता था, उधर बहुत सारी भीड़ लगी थी, उसके सामने बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी थी, क्राउड था। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of commanding officer and the orders of the commanding. अब पता चला ना बुलेटिन बोर्ड क्या है। पिछले 2 सालों से, for the last 2 years, जितनी भी बुरी, all our bad news, for the last 2 years, all our bad news had come from there. जितनी भी बुरी न्यूज़ थी इसी बोर्ड्स में लिख के देते थे, हमको बताते। पिछले 2 साल से लड़ाई चल रही थी ना, तो पिछले 2 साल की पूरी बात है उस बुलेटिन बोर्ड पे लिख देते। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। द लॉस्ट बैटल, जैसे कि हम हार गए, ये बैटल, अब लड़ाई चल रही पिछले 2 साल तक, पिछले 2 साल से लड़ाई चल रही थी ना। तो द लॉस्ट बैटल मतलब कुछ हार जाते थे, कभी जीत जाते थे, लेकिन बुरी खबर आती थी उस पर। ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, बुरी न्यूज़। द लॉस्ट बैटल, तो वो हार वे बैटल, जो हार जाते थे वो बैटल आ जाते थे। द ड्राफ्ट मतलब तुम्हें पता नहीं। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और जो ऑर्डर्स देते थे उनके ऑफिसर आर्मी वाले, वो वाले आ जाते थे उधर ऑर्डर। द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट,
द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी दी मैटर नाउ। अब वो जो नरेटर था वो खुद सोचने लगा क्या हुआ, बिना सोचे उसने एकदम से उसने बोल अरे इतनी भीड़ क्यों है, क्या हुआ यहाँ, क्या हुआ, व्हाट कैन बी दी मैटर नाउ, अब क्या मैटर हो गया। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी दी मैटर नाउ। Then as I hurried by as fast as I could go, और फिर मैं बहुत जल्दी भागा, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी मैं जा सकूँ। And then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher, अब जो वॉचमैन था उधर का ब्लैक स्मिथ मतलब पर्सन हु जो मतलब लोहे के कुछ रख रहता है, लोहे चीज़ें, मेरे को इतना नहीं पता कौन था ब्लैक स्मिथ। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी गया। और जो ब्लैक स्मिथ वॉचमैन था हु वॉज देयर, जो कि वहाँ था, उस क्राउड के यहाँ था। Then I hurried by as fast as I could go. The blacksmith watcher who was there with his apprentice मतलब इतनी सालों ट्रेनिंग से वो उसको एक्सपीरियंस था, क्या पता क्या एक्सपीरियंस था, मेरे क्या पता। Who was there with his apprentice reading the bulletin, और उसने बुलेटिन पढ़ा और फिर मुझको आवाज़ लगाई, called after me, डोंट गो सो फास्ट बब, मजाक उड़ाते हुए कहा, यू विल गेट टू योर स्कूल एंड प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तुम्हारे पास बहुत समय, तुम आराम से स्कूल जा सकते हो। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast bub, you will get to your school in plenty of time, you will get to your school in plenty of time, don't go so fast bub, जल्दी मत जाओ, you will get to your school in plenty of time, तुम्हारे पास बहुत समय, आराम जा सकते हो, to your school in plenty of time। I thought he was making fun of me, मैंने सोचा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। And reached Miss MM's little garden all out of breath, और फिर मैं कहाँ पहुँच गया, कहाँ गया, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच MM's लिटिल गार्डन। नरेटर ने सोचा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, और फिर नरेटर कहाँ पहुँच गया, MMS जो उसके सर थे, टीचर थे, पढ़ाते थे, उनके छोटे से उन्होंने खुद ने एक गार्डन बनाया होगा, MM's लिटिल गार्डन, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, हाँपते हुए उधर पहुँच गया, बहुत तेज दौड़ा, तब थकेगा नहीं, हाथ सांस रुक गई उसकी भैया। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड MM's लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, यूजुअली क्या होता था, रोज़ क्या होता था जब स्कूल लगता चालू होता था, व्हेन स्कूल बिगिन, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसल, बहुत यहाँ एक बसल आवाज़ आती थी चैप्टर रिवाइज करने की कुछ। व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, वो इतनी एक ग्रेट बसल होती थी जो कि रोडों पे रोडों तक पे सुनाते थे। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table, but now it was all so still। यूजुअली क्या होता था जब स्कूल लगते थे, यहाँ बहुत ग्रेट बसल होती थी जो कि रोडों तक पे सुनाई देती थी, और जो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और जो डेस्क थी उसको खोलना या बंद करना वो भी बाहर तक सुनाते थे। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, और जो लेसन्स थे जो टीचर्स पढ़ाते थे
चैप्टर्स पढ़ाते थे वो एक साथ रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ मतलब ग्रुप में आवाज़ एक साथ ग्रुप में रिपीट करते थे, दोहराते थे। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन्स, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डैश out in the street which could be usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of dash, lessons repeated in unison, lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better। अच्छी तरीके से समझने के लिए हमको अपने कानों पर अपने हाथ रखकर लेसन्स को, चैप्टर्स को बार बार रिपीट करना पड़ता था ग्रुप में। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और जो टीचर्स के पास रूलर थी, मतलब अपने पास इधर होता ना, वहीं रूलर कहते हैं उसको, रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पे टप टप करने की आवाज़ आ रही थी। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन अभी सब कुछ शांत था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, अभी सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन बट अफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। रोज़ क्या होता जी, सब चीज़ अभी ऊपर बताई। वैन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, रोड में तक सुनाई जाती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क को सुनाई दी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड with our hands over our ears to understand better and the teacher's great ruler rapping on the table but now, लेकिन अब it was so still, अब सब कुछ शांत था। यूजुअल तो ये होता है, लेकिन अब अनयूजुअल क्या होता है, बट नाउ इट वॉज सो ऑल्सो स्टिल, सब कुछ शांत था, कुछ आवाज़ नहीं, कोई चिल्लाने की यूनिसन में आवाज़ नहीं, ग्रेट बसल की आवाज़ नहीं, टीचर्स के रूलर की आवाज़ नहीं। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। उसने कहा सब शांत क्यों है, कहीं ये संडे तो नहीं, छुट्टी तो नहीं आज, ये छुट्टी मज़ा ही मज़ा। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen। अब क्या पता ये क्या बोल दिया, नो कंक्लूजन। मैंने सोचा, I had counted on the commotion to get to my desk without being seen। मैंने सोचा कि मैं मेरी डेस्क पे चला जाऊं बिना कुछ चीज़ देखे, आजू बाजू दोस्तों को देखते हुए। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning। लेकिन आज तो भैया सब कुछ बहुत शांत है, संडे सुबह सुबह छुट्टी की तरह, संडे की तरह। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning but that day everything had to be as quiet as Sunday morning। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning। Through the window I saw my classmates already in the places। मैंने खिड़की से देखा कि मेरे सभी दोस्त अपनी जगहों पर बैठे हैं। एंड एमएमएल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल रूलर अंडर हिज आर्म। और एमएमएल अपने हाथ में छड़ी लेके घूम रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मैंने डोर खोला और सबके बाद आखिरी में मैं पहुंचा। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। तुम सोचो मैं कितना शर्मिंदा हुआ होगा और मैं कितना घबरा गया होगा। But now it was also still। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen but of course that day everything had to be quiet as Sunday morning। थ्रू द विंडो मैंने खिड़की से देखा। आई शो माई क्लासमेट मेरे दोस्तों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेस अपनी पहले से अपनी जगह पर थे।
Through the window, I saw my classmates already in their places and MML. I had counted on the commotion to get my desk without being seen. उसने पहले ही देख ली कोई बेंच खाली हो तो मैं उस पर बैठ जाऊँगा, बिना देख के आसपास मैं डायरेक्ट उसी बेंच पे जाऊँ. थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. मैंने देखा सभी दोस्त अपनी जगह बैठे. एंड MML क्या कर रहे थे, वॉकिंग अप एंड डाउन विद दिस टेरिबल रूलर अंडर हिज आर्म. अपने हाथ में छड़ी लेके घूम रहे थे. एंड MML वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल, डरा देने वाले, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, लोहे की, और भैया लोहे की छड़ी रख के घूम रहे. With I had to open the door and go in before everybody. You can imagine. तुम सोचो मैं कितना शर्मिंदा और कितना घबरा हो गया होगा. But nothing happened. लेकिन कुछ नहीं हुआ. MML saw me. मेरे को देख लिया MML. And said very kindly. और बहुत शांति से कहा, Go to your place quickly, little Fran. We were beginning without you. अपनी फ्रांस, तो अपनी जगह पर चल जाओ, हम तुम्हारे बिना ही लेसन चालू करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. मैं बेंच पे कूदा और डेस्क पे बैठ गया. अपने इधर तो बेंच पे बैठते हैं, डेस्क पे कॉपी रखते, इनके इधर उल्टा है. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई प्राइड. जब तक मेरे को अपनी घबराहट पे थोड़ी स्ट्रेंथ नहीं आ गई, देखने के ऊपर घबरा रहा था, उसको देख उसमें थोड़ा करेज नहीं आ गया, हिम्मत नहीं आई, तब तक वो तो सन्नी जी कर आ रहा, तब उसकी में हिम्मत आई. नाउ टिल देन व्हेन आई गॉट अ लिटिल ओवर माई प्राइड. मेरी घबराहट से मुझको छुटकारा मिला था. डिड आई सी डेट आर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. अब मेरे टीचर अच्छे से ग्रीन कोट में थे. I see that our teacher had on his beautiful green coat. मैंने देखा मेरे टीचर MML यहाँ आपने देखा लिटिल फ्रांस. गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस. फ्रांस कौन है, नरेटर. आई कौन है, नरेट. योर प्लेस क्विकली लिटिल. जब वो गया, गेट खोला उसने देखा कुछ नहीं हुआ. MML ने शांति से उससे कहा कि तुम अपनी प्लेस पे चल जाओ, और वरना तो हम तुम्हारे बिना ही चालू कर रहे चैप्टर. फिर वो क्या, आई जम्प्ड ओवर दी बेंच पे कूदा एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. और फिर डेस्क पे बैठ के. नॉट टिल देन, तब तक. मैन आई गॉट अ लिटिल ओवर माई प्राइड. जब उसको घबराहट, जब तक उसको घबराहट से छुटकारा नहीं मिला, उसने देखा. डिड आई सी डेट आर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. उसने देखा कि मेरे टीचर, मेरे MML सर ग्रीन कोट में थे, अच्छे सुंदर वाले.